दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर आपको नज़र आ रहा है, यूपी टेट 2021 विवादित मामला, आज उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। अभी जो आपका 23/1/2022 की परीक्षा पर हाई कोर्ट का बड़ा बयान। देखिए, अगर बात किया जाए, अब जो आपकी 23/1/2022 को यूपी टेट की परीक्षा संपन्न हुई है, अगर उस पे देखा जाए तो तमाम तरह की उंगलियां उठ रही हैं। उठने का कारण सिर्फ यही है कि दोस्त, उसमें प्रीवियस ईयर यानी 2017 के कई क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं। उस रिपीटेड क्वेश्चन पर कई क्वेश्चंस, क्या बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों पर विवाद खड़ा हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर देखा जाए तो किसी भी वर्ष के रिपीट क्वेश्चन होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए नियमतः तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी वर्ष के परीक्षा में से 30% क्वेश्चन से ज़्यादा रिपीट होने का चांस नहीं होता है। ठीक है, नियम के तौर पर देखा जाए तो ओनली वन सिर्फ 30% क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीवियस ईयर के, बाकी अदरवाइज क्वेश्चन बदलने चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए 23/1/2022 की परीक्षा पर जो पूछे गए थे क्वेश्चन, उसमें 30% से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए यह जो यूपी टेट की परीक्षा है, अब विवादों की घेरे में घिर चुकी है। देखिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा है कि परीक्षा रद्द होने के आसार। देखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा रद्द होने की मांग कर रहे हैं। कारण यह है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी वर्ष का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, अगर रिपीट होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन अगर उसमें से रिपीट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ संदिग्ध बातें नज़र आती हैं, जो कि मैं पूरी तरह से खुल के नहीं कह सकता। आप स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर यह परीक्षा रद्द होती है, देखिए, मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं है। देखिए, एक चीज़ है, अगर यह परीक्षा जो 23/1/2022 को संपन्न हुई, अगर यह परीक्षा रद्द होती है, तो कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में हमारी वैकेंसी होती है, वह भी विलंब से होने की चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, कारण यह है कि जब परीक्षा रद्द होगी, अब जो भी संभावनाएं होंगी वह आचार संहिता के बाद ही होंगी। उसके बाद उसके पहले कोई भी परीक्षा नहीं संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, बट अगर यह परीक्षा कैंसिल होती है तो कहीं ना कहीं भर्ती हमारी जो है एक आध साल पीछे जा सकती है। लेकिन अब यह आने वाला वक्त बताएगा। बट पूरी तरह जो भी संभावनाएं नजर आ रही हैं, जितने आक्रोश में विद्यार्थी नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि परीक्षा पूरी तरह से रद्द होगी। ठीक है, नीचे लिखा गया है कि 25 फरवरी को घोषित हो रहे परीक्षा परिणाम पर रोक। देखिए, यह स्वाभाविक मामला है। अगर जो है यह विवादित मामला है, मामला तो फिलहाल हाई कोर्ट पहुंच चुका है। कुछ बच्चे हाई कोर्ट में दाखिला भी कर चुके हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। बट एक कंडीशन ये होती है कि अगर परीक्षा पर सुनवाई जारी होती है, तो जो 25 फरवरी को परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, उस परीक्षा परिणाम पर बिल्कुल रोक लगा दिया जाएगा। इसमें शक नहीं है। ठीक है, रोक लगा दिया जाएगा। बाकी की संभावनाएं, कब यह रिजल्ट घोषित होता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। मैंने एक चीज आपसे कहा कि किसी भी वर्ष का अगर परीक्षा पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ओनली वन सिर्फ 30% क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप स्वयं समझदार हैं। आप स्वयं, जब यह सवाल उठा था कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, आपने स्वयं मिलाया है और आप जानते हैं कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। बट यह आप देखा जाएगा कि परीक्षा पर क्या निर्णय आता है। लेकिन इसके बाद एक अपडेट्स है, आपके सामने दिख रहा है। यह हिंदी के क्वेश्चंस में आया हुआ था, आंख की किरकिरी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि देखिए, आंख की किरकिरी, जाहिर सी बात है कि आप स्वयं समझदार हैं, आप इस क्वेश्चंस को हल किए होंगे। आंख की किरकिरी से यूपीटीईटी 2021 पर उठे प्रश्न। लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2021 रविवार को संपन्न तो हो गई, लेकिन अब उसमें पूछे गए प्रश्नों को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षक परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में हिंदी विषय में एक प्रश्न था, आंख की किरकिरी होने का अर्थ। यह प्रश्न 2017 की यूपी टेट में भी आया हुआ था। इसके दो उत्तर थे। मामला अभ्यर्थियों ने उठाया था, जिसमें हाई कोर्ट ने दोनों उत्तरों अप्रिय लगना और कष्टदायक होने
होने को सही माना था। एक चीज़ आप जानते हैं, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, आँख की किरकिरी होना, आप स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। अप्रिय लगना और कष्टदायक होना दोनों सही हो सकता है, बट पिछला जब 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था तो यह विवादित था और हाई कोर्ट ने दोनों आंसरों को सही माना था। आगे इसमें है कि इस प्रश्न के फिर से पूछे जाने से मामला कोर्ट में जा सकता है। कुछ और प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। इन विवादित प्रश्नों को बाहर करने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। वर्ष 2021 की यूपी टेट के सभी विषय में कई प्रश्न 2017 से दोहराए जाने का मामला रविवार से ही चर्चा में है। इसमें 3 वह प्रश्न भी हैं जिसमें 2 उत्तर होने का मामला कोर्ट पहुंचा था। यह प्रश्न 2021 में भी आने से मामला कोर्ट में जा सकता है, जिससे परिणाम में समय लग सकता है। मैंने पहले भी बताया कि अगर यह मामला कोर्ट पहुंचता है तो जाहिर सी बात है, जब कोर्ट की सुनवाई होगी तो भैया जो 25 तारीख को परिणाम घोषित होने वाला है वह परिणाम और आगे जा सकता है। और यह मत पूछिएगा कितना आगे जा सकता है, यह कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, इसमें आगे कहा गया है कि प्रश्नों को लेकर कौशाम्बी के टेवा में सहायक अध्यापक अनिल कुमार पांडे का कहना है कि विवादित प्रश्नों को हटाकर कोर्ट में मामला फिर से जाने की संभावना को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चूंकि वर्ष 2017 से अधिकांश प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए यह ध्यान भी नहीं रखा गया कि विवादित प्रश्न हटा दिए जाएं। 2 अन्य विवादित प्रश्नों में से पर्यावरण अध्ययन विषय से प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। इसका उत्तर पीएनपी ने मांसाहारी माना था, लेकिन कोर्ट ने जीवाणु को भी सही माना। इसके अलावा तीसरा प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षण से है कि निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। इनमें पीएनपी ने गाल्टन को सही बताया था, जबकि कोर्ट ने क्रो एंड क्रो को भी सही मान लिया था। मामले में पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 2017 में 14 प्रश्नों के उत्तरों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच पर में रखी गई थी, जहां 11 प्रश्नों में पीएनपी के उत्तर को सही माना गया। सिर्फ 3 प्रश्नों में से उत्तर सही होने पर अभ्यर्थियों को अंक दिए गए थे। प्रश्न रिपीट होने के मामले में उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगी परीक्षाओं की पुरानी परंपरा है। पूर्व में पूछे गए प्रश्नों से तैयार अनसॉल्व्ड पेपर से तैयारी भी करते हैं। पाठ्यक्रम से भी सवाल पूछे गए हैं। अगर प्रश्न रिपीट है तो यह सही उत्तर देकर अभ्यर्थी अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ लोग चुनाव के समय में तूल देने में लगे हैं। देखिए, यह गलत है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि चुनाव के समय में तूल देने पर लगे हैं, तो यह भी आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका भी यह जो मामला है यह बिल्कुल गलत है। मैंने पहले भी बताया कि अगर किसी भी वर्ष का किसी भी ईयर का अगर रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओनली वन सिर्फ 30% पूछा जा सकता है। बाकी की चीज़ें आप स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।